जय श्री कृष्ण। श्रीमद् सुख सागर अध्याय 7 स्कंद 3। ऋषि मैत्रेय जी का विदुर जी को उत्पत्ति का हाल कहना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदुर जी के मुख से यह बातें सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, आपने यह समस्त बातें संसारी मनुष्यों के कल्याण के लिए पूछी है, क्योंकि आप तो इन समस्त तत्वों को जानते हैं। आप तो साक्षात धर्मराज के अवतार हैं और मांडव्य ऋषि के शाप से लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लेकर आए हैं। लेकिन आपने जब पूछा है तो इन समस्त बातों को आपके समक्ष उसी प्रकार कहूंगा जिस तरह हमने अपने पिताजी पराशर जी के मुख से सुन रखा है। आप कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि ध्यान पूर्वक सच्चे मन से प्रभु की कथा श्रवण करने से मनुष्य के अनेक जन्मों का पाप का अंत हो जाता है। जो पापात्मा मनुष्य प्रभु की कथा श्रवण सुनना नहीं करता, अर्थात नहीं सुनता, उससे दूर रहता है, वे दुखों को भोग कर आवागमन के चक्रव्यूह में फंसे रहता है और उन्हीं किसी भी जन्म में सुख की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार सुख पाने की कामना से रेशम का कीड़ा अपने लिए जाल बनाकर सदैव उसमें वास रखने की इच्छा करता है, लेकिन जाल पूरा होते ही रेशम प्राप्त कर इच्छा से वह मनुष्य द्वारा मार दिया जाता है, इसी तरह मनुष्य अनेक तरह के शरीर धारण कर सदैव उसमें वास करने की इच्छा तो करता है, लेकिन वह काल के हाथों नहीं बच पाता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव प्रभु का स्मरण धर्म व नियम सहित चारों वर्ण और चारों आश्रमों का पालन करना चाहिए, ताकि वह भवसागर से पार उतर जाए। मनुष्य प्रभु के भजन के बिना आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकता। इसलिए आप ध्यान पूर्वक प्रभु की इस कथा को श्रवण कीजिए। मैं आपको जगत की उत्पत्ति के विषय में बताता हूं। जब उस परब्रह्म परमेश्वर की जगत की उत्पत्ति करने की इच्छा होती है, तो प्रभु सर्वप्रथम अपनी एक ज्योति उत्पन्न करते हैं, जिसको आदि पुरुष कहते हैं। फिर उनमें महातत्व और महातत्व से तत्व, रज और तम तीनों गुण तथा आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी से 5 तत्व, और फिर इनसे मनुष्य का शरीर बनकर उसके 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 5 कर्म इंद्रियां बन जाती है। फिर एक एक इंद्रिय एक एक प्रभु को सौंप दी जाती है। जय श्री कृष्ण।